हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 10वां, 11वां और 12वां तीनों पार्ट जो है हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। पाठ 10 में है वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि लड़का का क्या होता है? लड़के। जो कि यहाँ पर आप लोगों को ये सब दिया हुआ है जो आप लोगों को खुद से पढ़ना है। तोता, तोते, पंखा, पंखे, रात, रातें, वृक्ष, वृक्ष, गुरु, गुरुजन। ये सब जो है आप लोगों को याद करना है क्योंकि ये आप लोगों से एग्ज़ाम में जो है वह पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। या आसान शब्दों में कहा जाए तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। इसके बाद है कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे। उसके बाद है कारक संबंधी नियम। जैसे कर्ता कारक का नियम क्या है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वह ने है। इसलिए कोई भी अगर इससे शब्द बनाते हैं, इससे कोई भी हम अगर वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या आएगा? ने। जैसे सिद्धार्थ ने सन्यासी को देखा, ने आया तो यह क्या है? कर्ता कारक है। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये क्या है? कर्म कारक है। उसके बाद है कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या है? जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। जैसे यात्री ने डंडे से सांप को हटा दिया, यह क्या था? कर्ण कारक था। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जो कुछ दिए जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, के हेतु या के वास्ते। जैसे भक्त दर्शन हेतु मंदिर गए, हेतु, हेतु क्या है? हेतु आपका संप्रदान कारक है। उसी प्रकार जो है नंबर 5 में है आपादान कारक। आपादान कारक क्या है? जिसे पद से अलग होने, निकालने, डरने, सीखने, लज्जित होने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे वह बड़ों से लजाती है, हम अध्यापकों से पढ़ते हैं, स्कूल से बाहर सड़क है। उसके बाद है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है? काके की, रारेरी, नानेनी। जैसे जागृत की कार बहुत सुंदर है, यह मेरा घर है, मेरा आया यहाँ पर। अपना काम करो, ना, अपना काम करो, ये क्या है? संबंध कारक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में, पर, पे, के ऊपर, के भीतर, के बाद, के पहले, ये सब जिस वाक्य में यह शब्द आते हैं वह अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे दादी माँ छत के ऊपर बैठी है, अनेक जीव जंतु पानी के भीतर होते हैं, यह क्या है? अधिकरण कारक है। संबोधन कारक क्या है?
शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए वह क्या है, संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, रे, अरे, ओ। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, अरे यह क्या कर डाला, अजी जरा हमारी भी सुन लो, शाबाश, खूब मेहनत करो। ये था आपका संबोधन कारक। उसके बाद है सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध से बात की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनके बारे में आप लोग खुद से पढ़ लेंगे कि क्या है। उसके बाद है दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से जो है उनका कुछ पता नहीं चलता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी। यहाँ पर क्या दोनों के बीच में संबंध जो है वह दिख रहा है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, तुम अपने आप खा लेना, वह अपने आप खा लेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम।